नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी। आज फिर से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी, ये दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूंगा और उसके क्या क्या कार्य क्षेत्र होते हैं। ट्रांसफर फी के लिए लेटेस्ट में कौन सा जीआर, कौन सा गैजेट बाहर निकला हुआ है, वो सब की मैं बात करूंगा। स्पेसिफिकली ये गुजरात सरकार के अंदर, गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में जो सोसाइटी आती है उसके लिए एप्लीकेबल है। ये मेरे पास एक परिपत्र है, ये 1 अप्रैल 2015 का परिपत्र है। ठीक है, ये परिपत्र के अंदर ये एकदम क्लियर किया गया था कि जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो ट्रांसफर फी ले सकती है, पर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है, यानी जिनका काम सर्विस है देना, जो हवा पानी, लिफ्ट, ड्रेनेज, गटर, मेंटेनेंस को देखता है, यानी जो यूटिलिटी फैसिलिटी को देखता है, ऐसी सर्विस जब रजिस्टर होती है जो सोसाइटी के मेंबर मिलकर बनाते हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं होते, प्रॉपर्टी के ऊपर की कोई भी चीज़ का इंटरफेरेंस का राइट्स नहीं है, ऐसी सर्विस सोसाइटी वो प्रॉपर्टी का सेल्स सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती। ऐसी सर्विस सोसाइटी अगर सेल्स सर्टिफिकेट इशू करती है तो वो सेल्स सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकते, और ऐसे ऑनरशिप वाले सेल्स सर्टिफिकेट नहीं इशू कर सकती, और उस बेस के ऊपर वो कोई भी मेंबर से ट्रांसफर फी, यानी कि फ्लैट के जब बेचते हैं तो उसके ऊपर 50,000 तक की ट्रांसफर फी ली जाती थी, वो ट्रांसफर फी नहीं ली जाती। यानी कि जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर सोसाइटी है, मेंटेनेंस का जो गठन करती है, ऐसी जो सर्विस सोसाइटी है वो ट्रांसफर फी नहीं ले सकती। ऐसे एकदम क्लियर ये गैजेट की ये परिपत्र में क्लियर किया गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। बहुत सी सर्विस सोसाइटियाँ आज भी ट्रांसफर फी लेती है, अगर उनके सामने एक्शन लिया जाएगा तो सोसाइटी को पेनल्टी होगी, उसके जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी कमेटी मेंबर है उसके सामने एक्शन लिया जाएगा और उसको गुनाह भी माना जाएगा। ये एकदम क्लियर बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आज क्लियर हो गई कि हाउसिंग सोसाइटी जो होती है वो ऑनरशिप के अंदर इंटरफेयर करती है, सर्विस सोसाइटी ऑनरशिप को इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये बात क्लियर हो गई। अब ट्रांसफर फी बढ़ गई है तो लोग पूछते हैं कि कितनी ट्रांसफर फी हो चुकी है, ये कहाँ से, ये लॉ कहाँ से आया, ये गैजेट कहाँ पे है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बहुत से चेयरमैन सेक्रेटरी का बोलोगे, बहुत सी अखबार में आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, गुजरात समाचार में, हर जगह भी आ गया। सोसाइटी के जो सुपर कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, ऐसे चेयरमैन सेक्रेटरी आपको बोलते हैं कि मुझे गैजेट दिखाओ। गैजेट होगा तो मानेंगे, कुछ तो गैजेट और नोटिफिकेशन का परिपत्र देखने के बाद भी नहीं मानते। बोले आप जाओ बोर्ड ऑफ नॉमिनी जाओ, लड़ लो, ऐसी दादागिरी करते हैं। उनके सामने आप बाकायदे लीगल एक्शन ले सकते हो और उनको पेनल्टी भी हो सकती है, उनको जेल भी हो सकती है, यहाँ तक आप जा सकते हो। तो आज अपन वो दूसरे गैजेट की बात करेंगे। तो ये गैजेट है, ये गैजेट 25 फरवरी को डिक्लेयर हुआ और उसको बाकायदा 27 फरवरी 2025 में डिक्लेयर करके ऑन वेबसाइट इसको कंप्लीट किया गया। ये गैजेट के अंदर एकदम क्लियर बोला हुआ है कितनी फी। तो इसके अंदर इन लोगों ने गैजेट के क्लॉज 5 में सेक्शन रूल 140 ऑफ द गुजरात हाउसिंग सोसाइटी एकदम क्लियर कर किया गया है। इन द सेड रूल आफ्टर रूल 140 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली 140 के अंदर इसको ऐड किया गया और इसको 140A बनाया गया। तो व्हाट इज द रूल 140A? रूल 140A, ट्रांसफर फी इन केस ऑफ हाउसिंग और हाउसिंग सर्विस cooperative society. 1. The housing or housing service cooperative society subject to the provision of the bylaw shall not collect transfer fee more than the rate exceeding 0.5% of the consideration value of the transferred property or 1 lakh rupees whichever is less. यानी अगर बायलॉज के क्लियर नहीं किया गया है और आप ट्रांसफर फी लेते हो सर्विस सोसाइटी में, तो गुनाह है, ये इलीगल साबित किया जाएगा। पर अगर सर्विस सोसाइटी के अलावा जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अगर ट्रांसफर फी लेती है
तो कितनी लेनी चाहिए। तो रूल 140A नया अमेंडमेंट किया सरकार ने 27 फरवरी 2025 में और क्लियर कर दिया कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसकी जो कंसिडरेशन, उसकी जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू का 0.5% या 1 लाख, दो में से जो कम है विच इज लेस, वो ट्रांसफर फी ली जाएगी। तो ये ट्रांसफर फी कोई भी संजोगों में 1 लाख से बढ़ नहीं सकती। ये भी क्लियर कर दिया। उसका क्लोज 2 है, नो ट्रांसफर फी शैल बी कलेक्टेड इन केस ऑफ ट्रांसफर टू द लीगल हायर विदाउट एनी कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी। अगर लीगल हायर कोई होता है तो आप ट्रांसफर फी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नो एडिशनल अमाउंट टूवर्ड्स डेवलपमेंट चार्जेस, आप डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे पैसा नहीं ले सकते। आप डोनेशन भी नहीं ले सकते, और कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर फंड और अंडर एनी अदर प्रिटेक्स्ट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रांसफरर और ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। आप अगला बगला ऐसा कोई भी जादू करके, कोई भी अंडरशन कुछ भी बोल के ट्रांसफर फी, डेवलपमेंट चार्जेस, अदर चार्जेस, ये डिपोजिट, वो डिपोजिट, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ भी करके अब आप ट्रांसफर फी के अलावा एक भी पैसा सोसाइटी ले नहीं पाएगी। तो ये एकदम क्लियर है। तो सोसाइटी के, जिस सोसाइटी के अंदर इलीगल वहीवट हो रहा है, इनको अपोज कीजिए और एज ए जागरूक मेंबर ये वीडियो सोसाइटी में शेयर कीजिए। अगर उसके बावजूद भी किसी को ये गैजेट का कॉपी चाहिए तो वो आपको लेके आके मिल सकता है, हम उनको गाइड करेंगे। तो ऐसे ही पेचीदा समस्या जो कि बहुत से लोगों की समस्या है और लीगल जिसके अंदर डिस्प्यूट है, ऐसे लीगल डिस्प्यूट, पेचीदे सवालों का जवाब पाने के लिए मुझे यूट्यूब में कमेंट कीजिए। मैं ऐसे वीडियो बना के ये चैनल पे, मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा और आप इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में और आपकी सोशल मीडिया साइट के ऊपर इसको शेयर कीजिए ताकि समाज में लीगल अवेयरनेस फैले और एक अच्छा राज्य की तरह अपना सोसाइटी का भी वहीवट हो। जय हिंद।